नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 20 जून 2021 और यहाँ पे 21 जून 2021 यानी कि सोमवार के लिए, मंडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे बैंक निफ्टी का जो नीचे से सपोर्ट बना के ऊपर की साइड में जो भागा है 34,400 34,375 के आसपास का 34,000 के लेवल को टच किया और जो लो लगाया था एक्चुअली फ्राइडे के दिन वो लगाया था 33,900 के आसपास का। तो ये जो 34,000 का अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो ये सारे लेवल आप हटा दीजिए और अब क्या बनेगा इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे सोमवार के लिए। ये सारे लेवल आप अब काम के भी नहीं रहे फिलहाल, अभी हम लोग देखेंगे। तो 34,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल जिसको बोलते हैं 34,000, उसको भी उसने क्लेम कर दिया। 34,900 के भी लेवल को इसने टच कर दिया। तो एक लाइन 34,900 पे भी बनता है, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। अब यही जोन हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यही क्रूशियल जोन है जिसको इसने मन में बहुत सारा डर भय भी था लोगों को कि 34,000 आ तो नहीं जाएगा, 34,000 आ तो नहीं जाएगा। तो हम लोगों का बात भी था कि 34,400 के नीचे निकलेगा तो डायरेक्ट 34,000 ही जाएगा, उसके नीचे फिर नहीं जा सकता है। तो फिर वो नहीं गया, इतना तो बात वो माना। लेकिन आप नीचे से एक चीज ये भी देखेंगे कि उतनी गिरावट के बाद भी, अगर गिरावट के बाद भी देखें तो जो इंडेक्स ने रिकवर किया है, ये जो आप विक्स देख रहे हैं ये रिकवर है ना। तो ये रिकवर का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत पावरफुल था, वो बहुत ही पावरफुल था। यानी वो नीचे जाने के मूड में था नहीं, बाय डिफॉल्ट वो नीचे जाने के मूड में था नहीं, जबरदस्ती नीचे इसको किया गया, जबरदस्ती कुछ खास लोगों द्वारा, कुछ खास ऑपरेटरों द्वारा इसको नीचे लाया गया। लेकिन बाद में देखिए क्या रिकवर आया, शानदार रिकवर आया। यानी कि अगर आप लो देखते हैं तो 33,908 का लो लगाता है, क्लोजिंग करता है 34,560 यानी 600 के आसपास की बात करें तो 600 पॉइंट का रिकवर हुआ। कितने पॉइंट का रिकवर हुआ? 600 पॉइंट का रिकवर हुआ। ये एक स्ट्रेंथ दिखाता है। अब इस स्ट्रेंथ को देख के हम लोग ध्यान में रखेंगे। ऊपर रेजिस्टेंस जो है अभी वैलिड रेजिस्टेंस हो गया है 34,800। अब हम ऊपर के लेवल की बात करें तो 34,800 और नीचे अगर हम बात करते हैं तो वापस से 34,300 का एक लेवल बनता है। आप 34,400 भी पकड़ के चल सकते हैं, 34,350 भी पकड़ सकते हैं। तो अब हमारा जो इंडेक्स है वो 34,350 से लेकर 34,800 के बीच में घूम रहा है, यानी 500 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है। अब ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन हो गया। मंडे के दिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम पहले ऑप्शन को देखेंगे कि हम एट द मनी कहाँ पे बैठते हैं। हम एट द मनी बैठे हैं 34,558, यानी हम 34,550 और 600 वाला लेवल जो होगा हमारा वो एट द मनी होगा। तो 34,600 का बात है, हमारा एट द मनी होगा यहाँ पे। तो ये 34,600 पे हम राइट साइड में, हम यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ढूंढते हैं कॉल के साइड में, और लेफ्ट जो राइट साइड है हमारा, इधर हमारा सपोर्ट ढूंढ आता है पुट के लिए। ठीक है, पुट मतलब सपोर्ट और कॉल मतलब रेजिस्टेंस। हम यहाँ देखेंगे कि 34,700 से 600 के आसपास से अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले हम 34,600 की बात करेंगे कि कॉल हमारा है 12,000, कॉल राइटर बैठा हुआ है, और अगर हम पुट राइटर की बात करें तो मात्र 8,000 है। तो कहने का मतलब ज़्यादा डिफरेंस है नहीं हमारा इस जगह पे, डिफरेंस लगभग 4,000 का डिफरेंस है, ये कोई माइनर डिफरेंस उतना है नहीं। लेकिन फिर भी 34,600 जो है एक रेजिस्टेंस जोन है जिसके नीचे की क्लोजिंग चल रही है, क्लोजिंग चल रहा है 34,560 के आसपास में। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल 34,600 के नीचे है, यानी इसको ब्रेक नहीं कर पाया। कर सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल उतना बैठा हुआ नहीं है, कर सकता है, चांस बनता है। अब हम जैसे 34,600 से थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हम पाते हैं कि ये 34,500 का एक लेवल है। इस पर अगर हम कॉल राइटर देखते हैं तो 30,688 है, यानी हम 31,000 राउंड नंबर में लेते हैं। और अगर हम पुट की बात करते हैं तो 30,435 यानी कि 30,500। यहाँ पे मामला रस्सा कस्सी का है, यानी 34,500 हमारा मेक और ब्रेक वाला लेवल हो गया, करो या मरो वाला। 34,500 के ऊपर रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज 34,500 के नीचे आएगा तो फिर कमजोर हो जाएगा। कहने का मतलब है जिधर ये रस्सी उधर जाएगा उधर तेज हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही हमारा है। सपोर्ट भी उतना ही बना के बैठा है और रेजिस्टेंस भी उतना ही बना के बैठा है 34,500 पर। 34,700 की बात करें अगर है तो हम देखते हैं 16,700 कॉल राइटर बैठा हुआ है और पुट राइटर 5,900 है मात्र। तो इसका मतलब 5 या 15 3 गुना इधर हमारा कॉल राइटर बैठा है। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी जो हमारा नियर में होगा वो 34,700 होगा। पहला 34,800 की बात करते हैं अगर हम, तो हमारा 10,000 कितना है कि इधर कॉल राइटर हमारा 16,000 कॉल राइटर है। 34,800 पर 16,000 कॉल राइटर बैठा हुआ है हमारा, और यहाँ पुट राइटर हमारा 5,000 है, 5,400। तो 5 या 15 इधर भी हमारा एक
1:3 के पीसीआर में हमारा ये रेजिस्टेंस निकल गया 34,800। इसी तरह से अगर हम देखें तो 34,900 की बात करते हैं तो 9,000 हमारा कॉल राइटर है और पुट राइटर मात्र 1,800 है, तो ये हेवी रेजिस्टेंस हो गया 34,900। तो 34,700, 34,800 और 34,900 इज ए इंपॉर्टेंट हेवी रेजिस्टेंस। एक चीज तो हमें ये समझ में आ गया। अब हम सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं कि इस तरफ अगर हम सपोर्ट ढूंढे तो हम 34,400 पे देखते हैं तो 8,400 पुट राइटर है और कॉल राइटर 6,000 के आसपास में, तो कोई खास डिफरेंस यहाँ पे है नहीं। सपोर्ट है लेकिन उतना तगड़ा सपोर्ट हम नहीं मानेंगे। 300 की बात करते हैं 34,300, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 9,100 हमारा कॉल राइटर है और अगर हम पुट राइटर की बात करें तो 4,400। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला ठीक आ रहा है 1:2 का। तो पहला जो सपोर्ट होगा हमारा बढ़िया सपोर्ट वो होगा 34,300, दूसरा सपोर्ट होगा 34,200 और 34,200 इसलिए क्योंकि 10,000 हमारा पुट राइटर है, 5,000 हमारा कॉल राइटर है और 34,100 पे हमारा 7,000 पुट राइटर है, 1,700 ये 34,100 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। तो इधर देखिए 3 सपोर्ट निकले। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 34,100, उससे थोड़ा सा बढ़िया थोड़ा सा कमजोर वाला 34,200 और उससे थोड़ा कमजोर 34,300। सबसे हेवी सपोर्ट 34,100। इसी तरह हमारा रेजिस्टेंस है 34,700 थोड़ा सा ठीक ठाक है, 34,800 उससे बढ़िया है और 34,900 सबसे हेवी है। तो ये 3 लाइन हमने देख लिया। अब इस तीनों लाइन को मैं यहाँ पे सबसे पहले चार्ट पे जाके लिख लूंगा। ये तीनों लेवल आपको नोट कर लेने चाहिए। 34,300 हमारा रेजिस्टेंस है पहला, 34,000 सपोर्ट है पहला, दूसरा सपोर्ट 34,200 है और तीसरा सपोर्ट 34,100 का है। ये हुआ सपोर्ट लेवल। इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा आता है 34,700 का पहला, उतना मजबूत नहीं है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 34,830 दूसरा और 34,900 का हेवी रेजिस्टेंस है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अभी मैं इसको दोनों को रखता हूँ, बाकी को डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में अगर हमारा मार्केट ऊपर या नीचे ओपन होता है, क्लोजिंग के आसपास अगर ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, इसको समझते हैं। देखिए 34,560 और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या था अभी 34,600 का छोटा सा एक रेजिस्टेंस था, तो हम क्यों ना 34,600 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, क्यों ना हम उस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने पर ट्रेड करें, है ना। क्यों वो ज़्यादा मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है, छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो एक बार अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया ऑप्शन डेटा के हिसाब से और चार्ट पे भी दिखा रहा है तो 34,600 एक बार अगर ब्रेक हो जाता है तो ऊपर के टारगेट खुलेंगे 34,700 का, 34,700 का एक टारगेट आपको मिलेगा और दूसरा टारगेट आपको बनेगा 34,800 का। ठीक है, अब ये 34,700 और 800 क्यों होगा, क्योंकि आपके सामने में ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने पहले ही लिख रखे हैं और डेटा भी वही बता रहा है। तो ये 2 टारगेट तो आपको वहाँ पे मिल सकते हैं 34,700 और 34,800। तीसरा भी एक टारगेट है जो कि 34,900 का बनता है और ये 900 के ऊपर अभी फिलहाल जाने के चांस नहीं बनते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आई क्योंकि मार्केट एकदम नीचे से बैठा हुआ है ना। तो अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो इस चक्कर में फिर ये ऊपर की साइड में वो 34,900 को भी ब्रेक कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 34,000 ब्रेक कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 34,900 तक भी अगर जाता है तो एक बार आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 34,100 पर प्रॉफिट बुक करके आप कॉन्ट्रा ट्रेड कर सकते हैं, यानी सेल का पोजीशन बना सकते हैं। अब बात है कि जब सेल का पोजीशन बनाएंगे तो 34,900 के आसपास 950-25 के आसपास भी सेल कर सकते हैं क्योंकि वो हेवी रेजिस्टेंस दिखा रहा था डेटा पर, है ना। और चार्ट पे भी वही बोल रहा है कि 34,900 और 35,000 के आसपास में रेजिस्टेंस है। 34,900 से 35,000 बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 34,900 से अगर 35,000 के आसपास अगर ये धीरे धीरे ऊपर से नीचे पहुंचता है बाइंग करने के बाद, तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर करिए, सेल का पोजीशन जरूर बनाइए। नीचे के टारगेट खुलेंगे 34,800 का और वापस से 34,700 का टारगेट आपको मिल सकता है। तीसरा टारगेट 34,600 भी हो सकता है क्योंकि वो क्लोजिंग है, कहीं ना कहीं हमारा आसपास में क्लोजिंग पड़ रहा है। तो ये 3 टारगेट ऊपर से सेल कंडीशन में बनेंगे। नॉर्मल कंडीशन में बाय करेंगे 34,600 के ऊपर, टारगेट 34,700, 800 और 900 होगा। 900 के पास अगर पहुंच गया तो हम वहां पे कॉन्ट्रा ट्रेड सेल का पोजीशन भी बना सकते हैं प्रॉफिट बुक करने के बाद, और नीचे के टारगेट 34,800, 700 और 600 को बनेंगे। एक तो ये हो सकता है। इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहला यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पे जो आपने बाय किया 34,600 के आसपास में, तो आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन को लेना चाहिए। क्या, कॉल ऑप्शन को लेना चाहिए। और कितने कॉल ऑप्शन को लेना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस को, तो 34,800 का स्ट्राइक प्राइस को आपको बाय करके चलना चाहिए। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। पहला कॉन्ट्रा ट्रेड में जो आपने 34,900 के पास सेल किया है
तो 34,800, 700 और 600 के टारगेट के लिए तो आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करना चाहिए। किसको करना चाहिए? तो पुट ऑप्शन को बाय करना है। अब यहाँ पुट ऑप्शन को बाय करेंगे तो किस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को? आप एट द मनी भी ले सकते हैं और इन द मनी भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी हैं। 34,800 वाला यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही कंडीशन में 34,800 में कॉल ऑप्शन, 34,800 का पुट ऑप्शन, यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। तो पुट जैसे जैसे इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये 2 कंडीशन में आपको ये काम करने। एक हो गया। तीसरा है कि 34,600 को ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, लेकिन अगर नहीं गया, और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है दोस्तों कि ये 34,500 से नीचे गिर गया, 560 के आसपास की क्लोजिंग है ना, ये 34,500 को नीचे ब्रेक कर गया। अगर ये 34,500 को नीचे ब्रेक करता है तो हम फिर से ऑप्शन डेटा पे जाएंगे और मैंने आपको दिखाया भी था कि 34,500 जो है हमारा ज़्यादा मजबूत सपोर्ट नहीं है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट है, इक्वल चल रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वो क्या चल रहा है, इक्वल चल रहा है। 34,500 का ये लेवल है। आप देखिए इधर हमारा कॉल भी उतना ही बैठा है, पुट भी उतना ही बैठा है 30,000 के आसपास में। मैं फिर से एक बार डेटा आपको दिखा दूं, डेटा बैंक निफ्टी, चलिए यहाँ देखिए 34,500, यहाँ पे हमारा पुट राइटर है 30,000 और इधर हमारा कॉल राइटर है 30,688, 30,435, 30,688 दोनों इक्वल है। तो कहने का मतलब है अगर 34,500 को तोड़ता है तो जो भी तोड़ेगा वो हावी हो जाएगा, जिधर भी तोड़ेगा उधर हावी हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है दोनों मामला ना। तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि यहाँ पे मामला रस्साकसी का 34,500 पर। तो अगर ये 34,500 को नीचे तोड़ता है तो इसका मतलब है ये नीचे एक बार 34,400 को टच कर सकता है, जो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसके बाद 34,300 को टच करने की कोशिश कर सकता है, जो कि दोबारा से हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। 34,400 का जो नीचे सपोर्ट है 34,500 पर, तो एक टारगेट ये मिलेगा, दूसरा टारगेट 34,300, तीसरा भी जाएगा तो 34,200 तक जाने के चांस बन सकते हैं, 34,200 तक जाने के चांस बन सकते हैं। ये मैं बता पा रहा हूं आपको यहाँ पे, क्योंकि डेटा वही बता रहा है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी आपको पुट ऑप्शन को ही बाय करना है और आपको यहाँ पे 34,500 का पुट ऑप्शन को बाय करना है। जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाएगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन पे मैंने आपको बैंक निफ्टी का लेवल बता दिया। अगर बैंक निफ्टी ये नहीं हुआ और जिस तरह के स्पाइक लगे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे से कवर किया गया, अगर ये रियल स्ट्रेंथ है, अगर ये रियल स्ट्रेंथ है तो बैंक निफ्टी को कल भी गैप अप खुलना चाहिए, कल गैप अप खुलना चाहिए। अब क्लोजिंग कर रहा है 34,500 के आसपास में, 550। मेरा नियर रेजिस्टेंस है 34,800। कितना है डेटा के हिसाब से 34,800। तो अगर मैं गैप अप मान के चलता हूं कि अगर मार्केट गैप अप होता है किसी कारण से तो हम 34,800 के आसपास में गैप अप ओपन हो सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ 34,800 और 34,900 पे हो गया, मान लेता हूं 34,900 पे हो गया, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। या तो 34,800 पे ओपन हो या 34,900 पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही कंडीशन में फर्स्ट अटेम्प्ट आपको सेल का ही पोजीशन बनेगा, पहला अटेम्प्ट में सेल का पोजीशन बनेगा। टारगेट नीचे का 34,700 और 34,600 का लेके चल सकते हैं, 2 ही टारगेट, क्योंकि 34,600 के आसपास का सपोर्ट है। हो सकता है 34,550 लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लेवल बन सकते हैं आपको गैप अप में। क्लियर है ना। और तीसरा अगर तोड़ता है तो 34,500 तक भी आने के चांस बनेंगे। और 34,500 क्या होगा, वो रस्साकसी वाला माहौल है, रस्साकसी का माहौल है, फिर वो हमारा सपोर्ट में क्रिएट हो जाएगा। 34,500 क्या होगा, फिर हमारा सपोर्ट में क्रिएट हो जाएगा ऊपर से नीचे आने के क्रम में। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे गैप अप में, कि आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे,
पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करेंगे 34,800 का स्ट्राइक प्राइस को। जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा आपका ये पुट ऑप्शन गैप अप में जरूर प्रॉफिट देगा, ये भी पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। दूसरी बात है, ये तो पहली बात हो गई कि सेल किया। दूसरा कंडीशन क्या होता है, जो बाय वाले लोग होंगे वो 34,500 तक आने का वेट करिए, क्योंकि अभी की जो डेटा बता रहा है वो बता रहा है कि 34,500 एक बीच का मिडिल पॉइंट है जहां पे हमारा कॉल और पुट दोनों है। अब मान लेता हूं ये 34,500 को ऊपर ब्रेक करके चला गया तो ये हमारा पुट राइटर जो बैठा है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट कर लेगा, तो हमारा सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा 34,500। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो 34,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, इसलिए यहाँ पे बाइंग जोन बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, बाय जोन बनाएंगे। ऊपर के टारगेट 34,600 से लेके 34,700 के लेवल तक के लिए बाय कर सकते हैं। तीसरा टारगेट जाने की कोशिश करेगा तो वो 34,800 तक भी यहां से फिर जा सकता है, क्योंकि आज का हाई फ्राइडे का हाई देखते हैं तो 34,787 लगभग 800 के आसपास का आ रहा है। इस कंडीशन में आप यहां से कॉल ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं, और कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करते हैं तो यहां पर हमें 34,700 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 34,800 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों ही इन जो स्ट्राइक प्राइस है ऊपर जाएगा जब ये इंडेक्स हमारा ऊपर निकलेगा। तो ये है गैप अप में बाय और सेल का लेवल। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है गैप डाउन हो जाए। दोस्तों इसी वीडियो में मैं बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करता हूं, जैसा कि आपको पता है, तो वीडियो पूरा देखिए। अब चलिए हम गैप डाउन लेवल की बात करते हैं कि गैप डाउन अगर ओपन होता है तो क्या करना चाहिए। मैंने बताया भी था कि मार्केट अभी लीडिंग इंडिकेटर के हिसाब से भी देखें तो मार्केट निगेटिव है, लेकिन 34,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो उसके नीचे ये नहीं जाना चाहिए, और वहीं से बिल्कुल स्पाइक लगा के ऊपर चला आया, तो अच्छी बात है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। तो नीचे का जो डर था वो डर लगभग खत्म कर गया है। मुझे लगता है मंडे को दिन एक अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब गैप डाउन का लेवल होता है तो कहाँ ओपन हो सकता है, 34,560 के आसपास का ओपनिंग है। नीचे हमारे सपोर्ट बनते हैं, यहाँ बनते हैं 34,000 का तो पहला सपोर्ट है जो हेवी सपोर्ट है, लेकिन उससे पहले सपोर्ट हमारा 34,100 का है। तो कहने का मतलब है मैं मान के चलता हूँ कि या तो 34,100 पे ओपन हो जाए या 34,000 पे ओपन हो जाए। आप कहेंगे नहीं ओपन हुआ तो नहीं ओपन हुआ, तो बीच में कहीं ओपन होगा, बीच में डिसीजन लेना मुश्किल है। तो 34,100 या 34,000 पर अगर ओपन होता है तभी हमारा सही डिसीजन बनेगा, तभी कंफर्ट जोन बनेगा और स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। तो अगर गैप डाउन हो जाता है इन दोनों में से किसी भी लेवल पे तो हम हालांकि मान लेता हूँ 34,200 पे ओपन हो गया, तो अगर डेटा देखते हैं, जो मैंने आपको डेटा भी दिखाया था फिर से दिखाता हूँ, तो 34,200 पे भी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पुट राइटर 5,000 है और कॉल राइटर 5,000 है, और पुट राइटर की बात करें 10,000, डबल है। लेकिन 34,100 पे उससे ज़्यादा तगड़ा है, 1,700 ओनली हमारा कॉल राइटर है, पुट राइटर तो 7,000 बैठा हुआ है, ये ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट है। तो मान लेता हूँ कि 34,200 पे ओपन हो गया। आप चलिए मैं नहीं माना कि हम अब 34,100 का लेवल ले लीजिए, 34,200 का लेवल ले लीजिए, अब थोड़ा आराम हो गया आपको। तो 34,200 पर अगर ये ओपन होता है या 34,100 पे ओपन होता है, अब मान लेते 34,200 पे, तो आपको यहाँ बाय करना है। और अगर ये बाय करने के बाद ये गिर के 34,100 आ जाता है तो यहाँ क्वांटिटी ऐड करना है। क्या करना है, क्वांटिटी को आप इस जगह पे और ऐड कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट 34,300 के लिए, 34,300 के लिए, 34,400 के लिए और 34,000 मेक और ब्रेक लेवल 500 के लिए आप बाय कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। और याद रखिए कि गैप डाउन में बाय ही करना है, सेल फिलहाल नहीं करना है। तो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, 34,400 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर जाएगा, ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है गैप अप और गैप डाउन में भी लेवल। अभी जरा इसका चार्ट देखेंगे, इंट्राडे वाला 15 मिनट वाला चार्ट, तो आपको क्या दिखा रहा है, फिर इंडिकेटर भी लगा के चेक कर लेंगे और आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। तो इंट्राडे का चार्ट बता रहा है कि बहुत ही तगड़ा रिकवरी आया, एक बढ़िया लेवल बनाया। तो अब लेवल हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब यहाँ पर जो दिखा रहा है वो है 34,800 का। ये अगर इसको ब्रेक कर दे दोस्तों तब तो ये 35,000 तक भी जाने की क्षमता रखता है और 35,200 तक भी। लेकिन फिलहाल ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, नीचे 34,400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट 34,000 पर गिर जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त। अब इसको हटाता हूँ और थोड़ा इंडिकेटर लगा के चेक करने की कोशिश करते हैं, लीडिंग इंडिकेटर MACD वगैरह, कि वो क्या बता रहा है, क्या उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो क्या दिखा रहा है MACD और RSI। देखिए ये MACD और RSI मैंने लगा दिया।
ठीक है। तो MACD अभी भी निगेटिव है, अगर आप थोड़ा देखें बड़ा करके तो MACD मेरा अभी भी निगेटिव है और RSI भी निगेटिव चलने की कोशिश कर रहा है। यानी ये कह रहा है कि मैं शॉर्ट कवरिंग तो हो सकता हूं, लेकिन अभी उतना मूवमेंट आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ऊपर हमारे हर एक जगह पे रेजिस्टेंस है। जब तक MACD का लीडिंग इंडिकेटर MACD ऊपर की साइड में ना हो तब नया हाई अभी फिलहाल नहीं बन सकता है। तो थोड़ा कमजोरी अभी भी बना हुआ है और RSI भी थोड़ा कमजोरी को दिखा रहा है। RSI 60 के ऊपर जाएगा ना तो थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपको शॉर्ट कवरिंग तो मिलेगा, पॉजिटिव मूवमेंट ऊपर की साइड में तो मिलेगा, लेकिन उतना आसानी से ये ऊपर नहीं जा पाएगा, जो कि हमारा ये लीडिंग इंडिकेटर थोड़ा कमजोरी का सिग्नल दे रहा है अभी फिलहाल। तो थोड़ा रस्सा कस्सी का माहौल, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ सकता है, पेशेंस रखना पड़ सकता है ज़्यादा बैंक निफ्टी में। तो इंडेक्स पर ये लेवल बन रहे हैं। अब चलिए जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं दोस्तों कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक क्या कर रहा है। और एक्सिस बैंक बता रहा है बिल्कुल उसी तरह रिकवरी आया भाई। तो एक्सिस बैंक कल अगर अपने हाई को ब्रेक करता है 745 को, तो एक बार कहीं ना कहीं ये 750 से 55 का इंट्राडे टारगेट देने की कोशिश करेगा। तो नजर रखें एक्सिस बैंक पे। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए इसके ऊपर 86 का एक रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक कर जाएगा तो 90 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर से इसका कंप्लीट हो चुका है लेवल, अब इसको ब्रेकआउट आना चाहिए, ऊपर वापस 80 ब्रेक करे तो 85 तक जाएगा, नीचे अगर 74 को ब्रेक करता है तो ये 70 तक गिर सकता है बैंक ऑफ इंडिया। कैनरा बैंक 160 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तभी मजा आएगा, लेकिन अब नियर में 155 का रेजिस्टेंस हो चुका है, 155 को ब्रेक करेगा तो 160 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। फेडरल बैंक ऊपर की साइड में 90, 87, 88 को ब्रेक करेगा तो 90 तक के जाएंगे, टारगेट बन सकता है फेडरल बैंक में भी। शानदार ब्रेक डाउन दिया, चूंकि जब पूरा मार्केट गिरा तो ये कहाँ से टिकेगा, तो ये भी गिरा है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है वापस 86 का बन चुका है, वो ब्रेक करने के बाद 88 से 90 तक के दोबारा टारगेट मिलेंगे। HDFC बैंक ने थोड़ा रिकवर किया था, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आप देखें तो 1500 को ये एक्चुअली ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। जिस दिन ये ब्रेक कर गया आप देखेंगे उसी दिन ये आपको 50 पॉइंट तक का एक लेवल दिखा सकता है, टारगेट ऊपर दिखा सकता है 1550 तक का। बस वेट कर रहे हैं, मंडे के दिन अगर ये ब्रेक करता है 1490 को तो आपको ये 1500 का इंट्राडे टारगेट और 1510 तक का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है HDFC बैंक। HDFC बैंक के बाद ICICI बैंक देखे तो इसमें भी मूवमेंट नीचे से कवरी आया था, 637-38 को अगर मंडे को ब्रेक करे 640 से 45 का टारगेट। इंडियन बैंक 150 के ऊपर निकलेगा तो 155 का टारगेट। इंडसइंड बैंक अभी फिलहाल इसके बड़े रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब 1040 बन गया, 1040, हालांकि 1000 के ऊपर निकलेगा तो 1020 के टारगेट आपको इंट्राडे में मिल सकता है। कोटक बैंक 1780 1790 ब्रेक करेगा तो 1820 तक का टारगेट दिखाएगा। PNB बाय ऑन डीप करना है, जब भी डीप मिले इसमें जरूर बाय करिए, पोजीशन बनाइए ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए, व्यू के लिए। लॉन्ग टर्म में बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए लंबा स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल सकते हैं। RBL बैंक 225-30 को ब्रेक करेगा तो 240 तक के और 45 तक के टारगेट दिखाएगा। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं करना है, 200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। SBI 440 को ब्रेक करेगा तो 460 से 480 का टारगेट। येस बैंक ऐसे कोई व्यू नहीं है। यूनियन बैंक ऊपर की साइड में 40 का रेजिस्टेंस है, 39 से 40 का। आप देखिए यहाँ से ये बार बार रिजेक्ट हो जाता है, इसके लेवल आते हैं और 3 बार से 39.60 या 75 के आसपास से रिजेक्ट हुआ है। 40 के ऊपर क्लोज करेगा तो एक बार 44 तक के लेवल जाने की कोशिश कर सकता है यूनियन बैंक। दिन फिरेगा, इस स्टॉक का भी दिन फिरेगा, टाइम लगेगा लेकिन दिन जरूर फिरेगा। बंधन बैंक ऊपर की साइड में जाने के लिए कम से कम अब जो ब्रेकआउट आएगा वो 330 का है, 330 के बाद टारगेट 350 के मिलेंगे बंधन बैंक में। AU बैंक की बात करता हूं तो AU बैंक 1100 का फाइनल रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे 1000 का सपोर्ट है, 1000 के नीचे गिरेगा सेल कर लेंगे 975 से 950 के टारगेट के लिए। 1050 के ऊपर निकलेगा तो 1100 तक के टारगेट आपको मिल सकता है AU बैंक में। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। पसंद आए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।